नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। वी आर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मार्स ट्रांजिट टू लिब्रा, दिस द हेडिंग जो आपने देखा होगा। एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों जरूरी है। जब मंगल के गोचर को देखते हैं अ, तो हमें एडिशनल दृष्टियां देखनी होती हैं जो उनको फोर्थ एस्पेक्ट है या एट्थ एस्पेक्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इवेलुएट करना। अपार्ट फ्रॉम जो चार जो बड़े प्लैनेट हैं जिनके गोचर को हम देखते हैं, राहु केतु, शनिदेव और गुरुदेव, उनके अलावा सन को देखा जाता है मंथली के लिए। और फिर मार्स को देखते हैं बिकॉज इनके पास एडिशनल एस्पेक्ट है। मार्स इसलिए भी देखा जाता है क्योंकि फर्स्ट हाउस के कालपुरुष में और एट्थ हाउस के मालिक, मतलब व्यक्ता की स्टार्टिंग और अव्यक्ता की स्टार्टिंग अभिव्यक्ता के रूप में ये हैं। सो लाइफ एंड डेथ, एक्सीडेंट्स, मेजर इवेंट्स, मार्स आउटर प्लैनेट होने की वजह से सैटर्न के साथ मिलकर के जो मंडेन लेवल के जो मेजर इवेंट्स हैं वो ट्रिगर करते हैं। नेचुरल डिजास्टर हो या किसी तरह का कोई विद्रोह हो या आर्मी का शासन लगना हो, ये सारी चीज़ें आज जो बात होगी वो मंडेन एस्ट्रोलॉजी की भी थोड़ी बहुत बात होगी। पहले मैं इंडिया के बारे में, अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में, मैं ट्रम्प साहब के बारे में बात करूंगा, इन सब के बारे में बात करूंगा। उसके बाद फिर हम लोग राशियों के हिसाब से देखेंगे, लगना और अरुदा लगना। लेट मी बी वेरी क्लियर कि देखना कैसे है। सबसे पहले ये उनको ज़्यादा महसूस होगा जिनका मार्स से रिलेटेड अगर उनकी कोई दशा चल रही है। अब कैसे दशा कैसे आइडेंटिफाई करनी है, ऐसा नहीं कि मार्स की महादशा या मार्स की जो है अंतरदशा ही आपको काम करेगी, नहीं। प्रत्यंतर तक आप इसको देखेंगे, उसके नीचे जाने का कोई बहुत मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपको गुड और बैड रिजल्ट प्रत्यंतर तक पता चल जाता है कि आपको अनुभूति कैसे होने वाली है। दूसरा, मार्स किसी राशि में बैठे हैं आपके चार्ट में, मान लीजिए मार्स जो है वो कैंसर के हैं, डेबिलिटेटेड हैं, जस्ट टेक द एग्जांपल, और एक्सॉल्टेड है। तो डेबिलिटेशन के केस में मान लीजिए मून की अंतर्दशा है, या एक्सॉल्टेशन के केस में मान लीजिए सैटर्न की है, या वो सैजिटेरियस साइन में बैठे हैं और जुपिटर की अंतर्दशा या महादशा चल रही है, तो उनके डिस्पोस्टर की भी दशा अंतर्दशा में आपको इसका असर बहुत मिलेगा। वो जिसके नक्षत्रा लॉर्ड है या उनका जो नक्षत्रा लॉर्ड है, अगर उनकी भी दशा चल रही है तो उसमें आपको रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा फील होगा। नाउ देखने का जो तरीका है, सबसे पहले आप इसको लग्न से देखें जब आप अपने बॉडी को इवैल्यूएट कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं कि मार्स की इस गोचर में व्यक्ति को एक्सीडेंट के चांसेस हैं, एक्स वाई जी लग्ना को या राशि, अगर मैं बोलता हूं मान लीजिए एक्स वाई जी लग्ना को मैं बोलता हूं, मैं लग्ना बोल करके या राशि बोल करके बोलूंगा, आप तीनों में देखेंगे। तो इस लग्न का मतलब क्या हुआ कि आप लग्न से जब देखेंगे तो बॉडी पे इफेक्ट दिखाई देगा। तो आपको पता है कि अच्छा, मेरे लग्न में नेगेटिव बातें नहीं कही गई हैं हेल्थ को लेकर के, तो आई एम सिक्योर। लेकिन अगर किसी में कही गई है तो ऑब्वियसली बात है, यू हैव टू बी मोर केयरफुल। अब एक्सीडेंट होने के बाद किस लेवल का एक्सीडेंट होगा वो आप मून से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मन स्थिति क्या। आप हॉस्पिटल में पड़े हुए बहुत पीड़ा में है तो दिख जाएगा मून से एट्थ में है, यार एट्थ में उनकी कोई दृष्टि पड़ रही है। अगर आप अरुदा से इसको इवेल्युएट करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि किस तरह का आपको रिजल्ट करियर में मिलने वाला है। तो ये चीजें आप अलग अलग तीन पोजीशन से देख के और फिर ब्लेंड करेंगे। जब आप लग्न से देखेंगे और मून से देखेंगे तो शरीर पे जो असर है या फिजिकल एसेट पे जो असर है, उसमें खुशियां या दुख क्या मिलने वाला है। जब आप अरुदा से देखेंगे पॉजिटिव है तो मून से जरूर चेक करें कि भाई ये पॉजिटिव आपको दिख रहा है, जॉब चेंज दिख रहा है, क्या ये जॉब चेंज खुशियां लाने वाला है या नहीं लाने वाला है। मून से आप चेक करेंगे, इट मींस मून इज कॉमन अक्रॉस। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ऑब्वियसली दशा योग ये दोनों चेक करने के बाद आप देखेंगे दशा अगर है तो योग, जितनी बातें बताऊंगा उसमें से ऑब्वियस ही बात है कुछ ना कुछ योग रहता ही है, आप इसलिए वीडियो सुन रहे हैं। जो ये गोचर है लिब्रा साइन में, वाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ट्राइन दो ग्रहों के ट्राइन में पड़ रहा है, राहु और जुपिटर। राहु मार्स को स्तंभना देते हैं, तो आइडियली अगर आप देखोगे तो एरीज एंड स्कॉर्पियो शुड बी आउट ऑफ योर लाइफ। द लिविंग सिग्निफिकेशंस आई एम टॉकिंग अबाउट, उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। मान लीजिए स्पाउस है तो दूर कहीं काम करने चले गए या चली गई, या मान लीजिए बच्चा है तो पढ़ने चला गया, एक्स वाई जी। बट अभी उसका असर नहीं दिख रहा है बिकॉज जुपिटर इज इन ट्राइन, वो बैलेंस आउट कर रहा है। जुपिटर जब यहां से निकल जाएंगे, आई थिंक 18 अक्टूबर को निकल रहे हैं, उसके बाद भी ये गोचर कुछ दिनों के लिए रहेगा, 10-12 दिनों के लिए। वहां पे आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि जब हम लोग कहते हैं कि यार स्तंभना लग गया तो हो सकता है कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए, और मैं किसी को अगर बोलता हूं कि एक्सीडेंट के चांसेस हैं या पिताजी या माताजी की तबीयत खराब हो सकती है, तो इसका मतलब है कि वो जो पीरियड है, यू हैव टू कैच होल्ड ऑफ दैट पीरियड। तो इस तरीके से आप इसके प्लेसमेंट को चेक करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें और मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करें कि कहाँ क्या होने वाला है,
सबसे पहले तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चैनल ग्रोथ इज़ इम्पॉर्टेंट सो दैट कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और कपल ऑफ अनाउंसमेंट, एक तो जो है वो नया बैच सागर का स्टार्ट होने वाला है, वैदिक ज्योतिष सागर सागर का, और वो स्टार्ट होगा या तो 5 या 12 अक्टूबर से, जिसके लिए पितृपक्ष के बाद जो है अनाउंसमेंट आ जाएगा। आप डिटेल में वेबसाइट पे जाके कंटेंट को देख सकते हैं, आप कंपेयर कर लीजिए। वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव सिलेबस। और कैसे पढ़ाया जाता है, कुछ एक वीडियोस हैं क्लास के, चाहे वो जुपिटर और सन का कंजंक्शन हो या पंचांगा के पुराने वीडियोस हैं, उसको आप देखें और आपको आइडिया मिलेगा कि कितना इंटरेक्टिव क्लास होता है। इसलिए मैं क्लास में 20-25 से ज़्यादा बच्चे भी नहीं रखता हूँ, और मुझे म्यूट वाला वो सिस्टम पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ बच्चे क्वेश्चन पूछें और डाउट क्लियर करें और अपने चार्ट पे फोकस करें, क्योंकि आप अपने लाइफ के इवेंट को और अपने परिवारजनों के इवेंट को ज़्यादा बेहतर जानते हैं। सुपरफिशियल सिर्फ नहीं होना चाहिए, बहुत निटिग्रिटी में जाके इसको समझने की ज़रूरत है। तो कोर्स का सिलेबस देख लें, अनाउंसमेंट के लिए वेट करें। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप रजिस्टर कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं, जो कि बैच अक्टूबर शुरू होगा। बट एक मेजर इवेंट होने जा रहा है, देयर इज समथिंग विच इज हिडन and that will come in front of the world, in front of you guys. And obviously this is a positive event on 12th of October. एक मैंने टीजर भी उसका डाला था, कपल ऑफ मोर टीजर्स, कुछ लोग गेस कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, बट उस दिन लाइव इवेंट भी है। एंड आई विल बी स्प्रेडिंग आउट द फॉर्म, मैं भेजूंगा भी फॉर्म, कम्युनिटी पोस्ट पे रहेगा, जिसको आप फिल कर सकते हैं, अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि हम लोग जैसे पिछली बार अगर जिन्होंने लाइव इवेंट लाइव स्ट्रीम को जिस तरह से अटेंड किया था जूम के थ्रू, और फिर हम उसको लाइव कर देते हैं हम लोग सेम टाइम, तो उस तरह आप इवेंट अटेंड कर सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी रियली रियली इंटरेस्टिंग एंड आई विल बी कवरिंग फ्यू टॉपिक्स ऑल्सो, बट इवेंट इज समथिंग डिफरेंट। अब टॉपिक पे आते हैं, इंडिया की बात कर लेते हैं। और प्लीज इसको टॉरस वाले अपने पे लगा करके ना देखें, क्योंकि अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं वो मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात है। और इंडिया के चार्ट में अभी मार्स का गोचर जो है वो 6th हाउस से है। 6th हाउस मार्स का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। 3, 6, 10, 11 उपचया या 3, 6, 11 इज फैंटास्टिक। ऐसे 9th का भी अच्छा होता है और घर में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, लेकिन यहां सब कुछ अच्छा नहीं है। 6th हाउस के गोचर का मतलब है एक तो कि हमारी जो कंट्री की जो स्टेटस है, ऑब्वियसली उसमें हम ज्यादा प्रबल दिखाई देंगे वर्ल्ड को। दैट इज वन वे टू लुक एट इट, जस्ट वन वे टू लुक एट इट। देयर विल बी लॉट ऑफ प्रेशर ऑन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ने वाला है चीजों को करेक्ट करने के लिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके लिए मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, इस मार्स के गोचर में ट्रांजिट में आप देखेंगे जुडिशरी से ऐसे ऐसे आपको आदेश आएंगे जो लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि जुडिशरी ऐसा आदेश कैसे दे रही है, इन अ पॉजिटिव वे फॉर द कंट्री। लेट्स नॉट डिवाइड इट वेदर दिस पार्टी और दैट पार्टी, वी आर नॉट हियर टू डू पार्टी पार्टी। अपना एक ही एजेंडा है कि हमारा जो देश है वो सबसे ऊपर जाए। वी शुड बी नोन एज द मोस्ट पावरफुल कंट्री। और अगले 30-40 दिन में जो आप देखेंगे जुडिशरी के जो जो जजमेंट आएंगे, यू विल बी शॉक्ड। क्योंकि जो हमारे एनिमीज हैं इनसाइड एंड आउटसाइड, दोनों को हैंडल करने के लिए, चाहे हमारे देश में कुछ गलत हो रहा हो या बाहर कुछ गलत हो रहा हो, इस पे जुडिशरी की नजर बहुत ज्यादा रहेगी। कुछ एक रूल गवर्नमेंट भी लेकर के आएगी जो कि पब्लिक के लिए फेवरेबल होगी। लेकिन कंट्री के ऊपर अगले 40 दिन में कोई मेजर अटैक हो सकता है, किसी तरह का टेरर अटैक हो सकता है, एंड दैट टू प्लान्ड टेरर अटैक हो सकता है। इसमें बाहर के साथ कुछ अंदर के लोग भी इसमें शामिल रहेंगे। और नेचुरल डिजास्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। अनदर 40 डेज आपको और भी तरह के डिजास्टर्स दिखाई देंगे। अनफॉर्चुनेटली, एंड आई एम सेइंग अनफॉर्चुनेटली, अगले 40 दिन में पब्लिक बहुत एग्रेसिव होने वाली है। बहुत ज्यादा एग्रेशन आपको पब्लिक में दिखाई देगा। एंड आई रिपीट, जो मैंने इसके पहले चंद्र ग्रहण में बताया था, और जब मंगल की दशा की मैं बात कर रहा था, चंद्र ग्रहण में, तो मंगल की दशा में मीडिया वाले सतर्क रहे, क्योंकि पब्लिक डिफरेंट मोड में जाने वाली है। गलत बर्दाश्त नहीं करें। आई एम नॉट सेइंग कि वो नेपाल हो, सब बेकार है, उनका वो जाने, उनका जाने।
लेकिन यहां पब्लिक बर्दाश्त नहीं करेगी अगर आप फालतू बात करेंगे। तो मेरा काम आगाह करने का है। अगर जो लोग भी सुन रहे होंगे इस चीज को समझ ले कि आने वाला टाइम 1.5 महीना बहुत अच्छा नहीं होने जा रहा है। स्पेशली लास्ट 10 डेज तो खैर मजेदार, मतलब मजेदार इन द सेंस गलत करोगे तो भुगतोगे, इसलिए मजेदार ही है, क्योंकि देश ऊपर जाएगा। अपने को देश ऊपर जाने से मतलब है। जो अलायंसेज हैं इंडिया के, जो नेचुरल अलायंसेज अभी दिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो चाइना गए थे या रशिया से मिले, जो भी ये तिकड़ी और चौकड़ी जो भी बन रही है, ट्रस्ट मी अगले 40 डेज में दे आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट अस। ये सिर्फ एक छलावा है। अगर संभल सके एज अ कंट्री तो हमें संभलना चाहिए। इन लोगों के, आप इनकी जो एक यूनियन है स्कॉर्पियो के लिए एक घर पीछे होकर के अभी अवेलेबल नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि जो हमारे अलायंस जो दिख रहे हैं, जो कंट्रीज दिख रहे हैं वर्ल्ड अदर देन अस, उनसे बचने की जरूरत है। इवन ट्रम्प साहब भी कल अगर थोड़ा नरमी दिखाएं तो ट्रस्ट नहीं करना है। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू स्पैन आउट। अब चूंकि हम कंट्री की बात करें तो कंट्री के लीडर की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कंट्री के लीडर हैं, जो उनका लगना है वो स्कॉर्पियो। बहुत लोग डिबेट कर सकते हैं, लिब्रा आप देख सकते हैं, जो मेरे पास चार्ट है जिसको मैं लेके चलता हूं, स्कॉर्पियो लगना है। और स्कॉर्पियो लगना के लिए डिफिकल्ट क्या है कि उससे एक घर पीछे अभी मार्स है। इट मींस देयर इज नो सपोर्ट टू स्कॉर्पियो, एंड दिस इज नॉट अ गुड थिंग फॉर द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं। अभी अगेन आप देखोगे, और मैंने दोनों को आपको रिलेट करके देखना चाहिए, इंडिया और स्कोर। बहुत ध्यान से सुनिए, आप किस पार्टी के, उससे फर्क नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट विल टेक सपोर्ट ऑफ मीडिया टू हैंडल फ्यू थिंग्स, एंड मार्स इज इन ट्राइंग टू द फोर्थ हाउस where Rahu is sitting. There will be a massive confusion which will emerge within the public, और वहां से हल्ला हंगामा हो सकता है। तो गवर्नमेंट सपोर्ट लेगी मीडिया एंड कम्युनिकेशन अपने एनिमीज को परास्त करने के लिए, और ये हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट लेंगे जो हेड ऑफ कंट्री हैं। लेकिन जो जनता है वो बुरी तरह से इस मैटर पे अगर गलत हुआ तो बैकफायर कर सकती है। तो मीडिया वाले तो संभल के रहें। और इसको और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा जब मैं सूर्य ग्रहण की बात करूंगा। सो वेट फॉर सूर्य ग्रहण, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, बिकॉज सूर्य ग्रहण का गवर्नमेंट और खास करके जो पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं उस पर बहुत ज्यादा असर होता है। और मैं क्यों ये बात कर रहा हूं, बिकॉज अभी 3-4 महीने जो हैं वो मंडेन एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। एज एन एस्ट्रोलॉजर दिस इज द टाइम टू इवेल्युएट। बहुत से लोग बोलेंगे आपने वीडियो बनाया था, आई अगेन रिपीट, जो वीडियोस जहां पड़े हुए हैं, जो टाइमलाइन दिया हुआ है, दैट इज देयर। लेट्स वेट। जैसे जैसे स्थितियां बदल रही हैं, आप पूरे यूट्यूब कम्युनिटी को देखो। जब पिछले साल मैंने कहा था कि सितंबर आते आते स्थिति खराब होगी गवर्नमेंट की, और ये बीच में इलेक्शन होगा, डिप करेंगे, जाएंगे। अभी भी हो सकता है इस वीडियो सुनने के बाद बहुत से लोग मुझे अब्यूज करेंगे, नो डाउट, दैट्स ओके। आप अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं तो ये सब तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक इक्का दुक्का एस्ट्रोलॉजर को छोड़ करके सब लगे हुए थे स्तुति गान में। एंड इट्स नॉट दैट आई एम अगेंस्ट ऑफ पर्सन, नो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ चार्ट देखता हूं। एंड जस्ट फॉर इंस्टेंस, जब मेरे स्टूडेंट से भी मेरी बात होती है और किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही होती है, तो मैं उनको कहता हूं कि व्यक्ति के बात करने तरीके, व्यक्ति के आपके प्रति रवैया, मत जाओ उस पर। दशा अंतर दशा गोचर फॉर द टाइम बीइंग वो सॉफ्टनेस ला सकती है एंड ऑल दैट। लुक एट द चार्ट एंड देन सी कि ये आदमी कैसा है, यह देश कैसा करने वाला है, इस दशा में देश में क्या होने वाला है, लीडर हमारा कैसा है, वो लीडर कैसा है, XYZ। इट्स ऑल अबाउट द चार्ट। अब आप देखो 90% एस्ट्रोलॉजर्स ऑन द यूट्यूब धीरे 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 धीरे, कोई कहता है 26 में जाएगा जी, कोई कहता है 27 में जाएगा जी, बिकॉज आप एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहे हैं। आप अभी भी एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहे हैं। अभी भी आप वो पीछे लगने वाली बात है। अगर वो हवा का रुख मुड़ा तो अपन मुड़ जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं मैंने तो ये तब कहा था, कब कहा था मालूम नहीं। सो आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनीवन, बट एटलीस्ट एस्ट्रोलॉजी सच्चे मन से होनी चाहिए। और ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी का टाइम है 3-4 महीने, बहुत मजेदार है, क्योंकि जब ग्रहण होता है तो ग्रहण के बाद बहुत उथल पुथल होती है। नियर टर्म में तो 2-3 महीने बहुत ज्यादा, और इस बार तो और भी मजेदार हो रहा है, इंडिया हो चाहे वर्ल्ड के हिसाब से हो। तो एनिमी को परास्त करने के लिए
हेड ऑफ सुप्रीम जो है वो कैसे एक्ट करेंगे, क्या करेंगे, नेबरिंग कंट्री से सपोर्ट लेंगे, मीडिया से सपोर्ट लेंगे, पब्लिक जो है वो भड़केगी और वो एक रिस्की टाइम हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उनके लिए जो पब्लिक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर्थ फ्रॉम, जहां से आप देखते हो पब्लिक देखते हो, और जो कि अभी मून को जो है वो ग्रहण भी लगा है, तो कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जिसको बोलते हैं ना, वो अभी माइंड है लोगों का, तो थोड़ा संभलने की जरूरत है। लेट्स लुक एट ट्रंप, द इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, क्योंकि सूर्य ग्रहण में अगर किसी के ऊपर सबसे ज्यादा असर होने वाला है तो ट्रंप के ऊपर होने वाला है। सच ए हेडलेस पर्सन, टू बी ऑनेस्ट, हेडलेस इन द सेंस, सिर्फ अब मैं बुरा भी नहीं कह सकता हेडलेस इन द सेंस, मतलब मैं चार्ट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि वो अपनी कंट्री के लिए कर रहा है। कोई भी व्यक्ति अपनी कंट्री के लिए, अपने डॉलर वैल्यू को बचाने के लिए यही सत्य कदम लगाता है, लेकिन चूंकि वो लग्न जो है वो सिंहा लग्न है, तो बहुत मेजर अटैक होने वाला है, अटैक इन द सेंस ग्रहों के हिसाब से, एंड देन वी विल सी इन सूर्य ग्रहण। बट अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो थर्ड हाउस में ट्रांजिट है और सेकंड हाउस का सपोर्ट, फोर्थ हाउस का सपोर्ट जा रहा है, तो पब्लिक का सपोर्ट उनको निकल रहा है उनके हाथ से। पब्लिक उनको अभी इस मार्स के ट्रांजिट में पब्लिक वहां भी उग्र होने वाली है, वो सपोर्ट गायब होने वाला है। नए नए रूल ला करके वो सोचेंगे कि अपना काम चला लेते हैं। इवन वह ऐसी कंट्रीज के साथ अभी हाथ मिलाएंगे जो कभी अमेरिका के लिए, वर्ड तो अच्छा नहीं है, अछूत मानते थे, मतलब जो एनिमी मानते थे, उसके साथ में हाथ मिला करके वो डिसीजन लेंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगले 40-45 दिन तक ट्रंप साहब का जो भी डिसीजन है वो मोस्टली उनके अगेंस्ट जाने वाला है। और जो अगले जो 6 महीने की बात हो रही है सूर्य ग्रहण से, दिस इज गोइंग टू बी द टफेस्ट टाइम फॉर ट्रंप। व्हाट विल हैपन टू ट्रंप, गद्दी से उतरेंगे या उनके ऊपर कोई अटैक होगा, वो सब हम लोग ट्रंप के चार्ट को सूर्य ग्रहण के समय चार्ट ओपन करके मैं एनालाइज करके आपको बताऊंगा। बट वहां गवर्नमेंट के ऊपर आफत आई हुई है, व्यक्ति विशेष के ऊपर आफत आई हुई है, लोग उनके अगेंस्ट रोड पे आ जाएंगे, नारेबाजी लगाएंगे और वो सत्ते में आएंगे। बहुत सारी पॉलिसीज उनको रिवर्ट बैक करनी पड़ेगी, या एडवर्स सिचुएशन में ऐसे लोगों से हाथ मिलाएंगे जिससे वो कभी नहीं चाहेंगे मिलाने के लिए। तो दिस इज जस्ट हिंट। अभी सबका इंतजार होगा कि यार ये बकबक बंद करो, लेट्स कम टू द राशिज एंड लग्ना एंड अरुदा लग्ना। यस, वी शुड डू दैट। सो लेट्स स्टार्ट विथ एरीज। एरीज का अगर गोचर आप देखोगे तो 7th हाउस का गोचर है। मार्स 7th हाउस में बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगे। 7th हाउस में बैलेंस आउट करने का मतलब है कि रिलेशनशिप में, चूंकि जब वो एक घर पीछे थे तो रिलेशनशिप में चैलेंजेस थे, सर्कमस्टेंशियल सेपरेशन था। बट ये मार्स, ऑब्वियसली बात है, उनका मरण कारक स्थान है। तो इसका मतलब क्या है, लग्नेश अपने से 7वें जाके मरण कारक स्थान में पहले नगेट कर रहे थे, पहले आदमी नगेट कर रहा था, फर्स्ट लॉर्ड इन 6th हाउस नगेटिंग द मैरिज, मतलब आप फाइट कर रहे थे। बट नाउ आप रिलेशनशिप को सुधारने के लिए मरण कारक वाली स्थिति में जाने को तैयार हो, दब जाओगे या आप विद्रोह कर जाओगे। जो लोग दबे हुए थे मार्स के इस गोचर की वजह से, ऑल ऑफ अ सडन आप विद्रोह कर जाओगे, घर में आप बातें बर्दाश्त नहीं करोगे। द बेस्ट थिंग इज दैट कि अगर आप नौकरी की तलाश में थे या चेंज करने की सोच रहे थे, यू विल चेंज द जॉब एंड दिस चेंज विल गिव यू नेम, फेम, पावर, अथॉरिटी, पैसा, जो आपको चाहिए वो आपको इसमें मिलने वाला है। आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है वो है अपने फूड पे, आहार पे। 2 तरह के आहार की मैं बात करूंगा। एक, जो हम भोजन करते हैं, भोजन खराब हुआ, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग अभी ऑपरेशन में जा सकते हैं, बहुत सारे लोगों का पेट का ऑपरेशन हो सकता है। सो बी केयरफुल, या एक्सीडेंट होकर पेट में चोट लग सकता है। सेकंड, आपकी बोली रफ होने वाली है, बहुत लैंग्वेज रफ होने वाला है, तो बी केयरफुल। जो पहला मैंने रिलेशनशिप को कहा वहां पे ये प्रॉब्लम आ सकती है, बट फ्रॉम करियर स्टैंड पॉइंट दिस इज फैंटास्टिक। अभी के समय में लोन मिलने में आपको दिक्कत होगी। डोंट गो फॉर लोन एंड ऑल, बिग लोन्स नहीं। शेयर मार्केट से दूर रहना है आपको, बहुत ज्यादा आपको डेली बेसिस पे ट्रेडिंग अभी नहीं करनी है, क्योंकि उसमें आपको नुकसान हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप उससे दूर हैं। इन लॉज के यहां अभी आपको अनबन हो सकती है, वहां से भी बचने की जरूरत है। लेट्स मूव टू टॉरस। टॉरस के लिए 6th हाउस का गोचर है। 6th हाउस के गोचर में आप अपने लोन, जो आपने पहले लोन ले रखा था, उसको आप बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगे। यू विल ट्राई टू पे द लोन। अगर आपकी दशा
5th हाउस या 9th हाउस की चल रही है, तो हाई लाइकली यू विल रीपे योर लोन। एटलीस्ट इन दिनों आपका फोकस बहुत ज्यादा रहने वाला है कि मुझे लोन क्लियर करना है। यू विल बी फोकसिंग ऑन एनिमीज टू डिफीट देम। अभी आप कोर्ट केस की परेशानी में पड़ सकते हैं या परेशानी चल रही है, आपके लिए बेहतर टाइम है कोर्ट केस पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आपका ट्रैवल हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बाहर जाने के उसमें थे, अभी आप देखेंगे कि लोग ट्रैवल तो करते ही हैं इस सीजन में। जिनका नहीं भी हुआ था, अगर लेट से रिजल्ट आ रहा है, एंड इफ दे आर एक्सपेक्टिंग रिजल्ट, दे विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट। जिनका वीजा का नहीं डेट मिल रहा था या फंसा हुआ था, उनको मिलेगा। बिकॉज मेनी पीपल, इवन बिकॉज ऑफ द ऑफिस वर्क एंड ऑल, दे आर गोइंग टू ट्रैवल अब्रॉड, या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होगा। मंदिर आप जाएंगे, घूमेंगे एंड ऑल दैट, दैट इज गोइंग टू हैपन। इन दिनों आपके पिताजी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। इफ यू आर इन जॉब, योर बॉस इज गोइंग टू सपोर्ट, गवर्नमेंट इज गोइंग टू सपोर्ट। द प्रॉब्लम इज योर ओन हेल्थ, यू माइट मीट विद द एक्सीडेंट। मेक श्योर कि आप गाड़ी सोच समझ के जगह ध्यान देके चला रहे हैं। अगर राहु का कोई कनेक्शन आपके 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस से है, तो ओम रांग रावे नमा का जाप करके गाड़ी चलाएं। 8 बार, 10 बार, 15 बार, जितना बार, काउंटिंग की जरूरत नहीं है। देवता काउंटिंग के भूखे नहीं होते। और अगर मार्स का कनेक्शन उन घरों से है, तो राम नाम करके तब आप गाड़ी चलाना शुरू करें। यहां प्रॉब्लम आपको होने वाली है कि जो लोग मान लीजिए कोर्ट केस में थे पहले से और जजमेंट का इंतजार कर रहे थे, जिनका जजमेंट आने का है, नया कोर्ट केस शुरू हो रहा है, वो तो आप कोई दिक्कत नहीं, एनिमी को पराजित कर देंगे। इफ समथिंग दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग, दैट कैन गो नेगेटिव, बी केयरफुल। और यह भी हो सकता है कि आपके स्पाउस के साथ आपका सर्कमस्टेंशियल सेपरेशन हो सकता है। महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए खास करके जो ये पीरियड है, थोड़ा टॉरस वाले बचे। टॉरस लग्न, नॉट राशि, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अरुदा, स्पेशली फ्रॉम लग्न। इफ इट इज टॉरस लग्न, मॉलेस्टेशन के चांसेस रहेंगे। अगर आपके चार्ट में वो वीडियो देख लीजिएगा मॉलेस्टेशन का, अगर है तो बी केयरफुल, मॉलेस्टेशन के चांसेस रहेंगे, थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है। लेट्स मूव टू जेमिनी। जेमिनी के लिए 5th हाउस का गोचर है। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर कपल ऑफ थिंग्स। गेटिंग अ न्यू जॉब with higher salary, all of a sudden, and especially those who are in research and all, those who are in AI, जो लोग डेटा का काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, फैंटास्टिक। प्रोजिनी के लिए अगेन दिस इज गुड, प्रोजिनी इज गुड। डेटिंग के लिए दिस इज गुड। लेकिन अभी जो लोग रिलेशनशिप में एंटर करेंगे, एक तो एंट्री में प्रॉब्लम होगी, जो पहले से होंगे उनके लिए गुड है, लेकिन जो नया एंटर करने के बाद है, वहां पे प्रॉब्लम आएगी। यू विल डेट बट यू वोंट बी एबल टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप। सबसे बढ़िया है शेयर मार्केट के लिए। दैट डजंट मीन कि आप जाके अंधाधुन लगा दिए। अपने चार्ट में योग जरूर देखिएगा। जो लोग शेयर मार्केट में हैं और उन्होंने पढ़ाई लिखाई कर रखी है, नियर टर्म में लॉस हो रहा था या नॉर्मल जा रहा था, दिस इज द टाइम फ्रेम जहां आप मनी, यू विल बी मेकिंग मनी। सो अगेन दिस इज फैंटास्टिक। बहुत सारे आपके काम जो रुके हुए थे, उसमें आपके इन लॉज का आपको सपोर्ट मिलेगा। आपका घर छूटने वाला है, दिख रहा है कि आप अलग लोकेशन पे जा रहे हो, या आप अपना घर सेल आउट कर रहे हो। जेमिनी वाले, आप अपना घर सेल आउट कर रहे हो, या आप अपने घर से दूर जा रहे हो, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आप नए मकान में शिफ्ट कर रहे हो। अभी के समय में आपको एनिमी परेशान करने वाले हैं और डिजीज से आप परेशान होने वाले हैं। पेट का अपना ध्यान रखिएगा, स्पेशली पेट का। और जब जुपिटर गोचर कर जाएंगे कर्क राशि में, उस समय जो बाकी रिमेनिंग टाइम डेज जो आपका बचेगा मार्स के इस गोचर का, यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि वहां पे आपका जो एरीज एंड स्कॉर्पियो, यहां से लोग ऑल ऑफ अ सडन आप देखेंगे कि वो गायब हो रहे हैं। इन अ वे आपके लिए वो अच्छा है। किस सेंस में? जैसे मामा घर से जिसकी तबीयत खराब है, सतर्क रहिएगा। बड़े भाई की तबीयत खराब है, सतर्क रहिएगा। दोस्त की तबीयत खराब है, सब सतर्क रहिएगा। बट अभी जो प्रॉब्लम एनिमिटी की आएगी, लास्ट का जो पीरियड है,
यू विल सी कि एनिमिटी के मामले में फैंटास्टिक आप एनिमी गायब हो गया, स्तंभना लग गया जी. व्हाट एल्स यू नीड? दैट्स व्हाट वी शुड वेट फॉर. तो दिस इज फॉर जेमिनाई. कैंसर. कैंसर के लिए फोर्थ हाउस का गोचर है. मार्स का फोर्थ हाउस का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि वो कालपुरुष में वहां डेबिलिटेट करते हैं. लेकिन जब कोई प्लैनेट डेबिलिटेट करता है तो एट द सेम टाइम उसकी दृष्टि सामने वाले घर पे होती है जहां वो एग्जॉल्ट कर रहा होता है. तो सब कुछ वहां खराब नहीं होता क्योंकि यही मार्स भूमि के कारक भी हैं और आपको वहां पे जमीन मकान भी दिलाते हैं. स्पाउस के माध्यम से या स्पाउस के नाम पे आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, गाड़ी खरीदने वाले हैं, जो होगा स्पाउस के नाम पे होगा. स्पाउस के सुझाव से या आपका इंप्लॉयर आपको प्रमोशन देने वाला है या स्पाउस के सुझाव से आप नई नौकरी लेने वाले हैं जो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा. आपको आपकी मदर इन लॉ का भी सपोर्ट मिलेगा, आपके स्पाउस का सपोर्ट मिलेगा. नई नौकरी और इन सब सपोर्ट की वजह से जो आप में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि वो आप घर भी खरीद रहे हो, नई जगह पे जा रहे हो, नई नौकरी एंड ऑल दैट, यू विल बी गोइंग अवे फ्रॉम योर सोशल सर्कल. नए मकान खरीदने के चक्कर में बहुत से लोग प्रेशर में आ सकते हैं. लोन का अमाउंट बहुत बड़ा होगा, बी केयरफुल. इतना बड़ा लोन ना ले लें क्योंकि मुश्किल में हो जाए. क्योंकि राहु और मार्स का ट्राइन होने की वजह से जब भी लोन की बात मैं कर रहा हूं तो आप ये मान के चलिए कि लोग औकात से बड़ा लोन ले लेंगे. लेट मी पुट इट लाइक दिस वेरी क्लियरली. कैंसर वालों के लिए अभी जो माता पिता हैं, बच्चों से एक डिस्टेंस रहेगा. जो लोग लव अफेयर में हैं, पार्टनर से जो है, जो आपके लव अफेयर वाले पार्टनर हैं, उनसे डिस्टेंस रहेगा. ऑफिस में कलीग के साथ एक डिस्टेंस आएगा जो इंडिकेशन दे रहा है कि आप जॉब चेंज कर रहे हैं, या तो एम्प्लॉयर आपको प्रमोशन दे रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट में डाल रहा है, या आप नई नौकरी ले रहे हैं और साथ में घर भी बदल रहा है. तो आपके कलीग के साथ जो है आपका वो एक थोड़ा डिस्टेंस आ रहा है. दूसरा, दिस इज नॉट गुड अगेन फॉर योर स्टमक एरिया. बहुत से लोग कैंसर वाले जो मंत्रा चैंटिंग करते हैं, अभी वो मंत्रा चैंटिंग बंद कर देंगे, नहीं कर पाएंगे. उसके पीछे जो भी वो एक्सक्यूजेस दे लें. लेट्स मूव टू लियो. लियो के लिए अगर जब देखेंगे तो थर्ड हाउस का गोचर है. थर्ड हाउस का गोचर अगेन मार्स का बहुत अच्छा गोचर होता है क्योंकि आपके अंदर वो करेज आ जाएगा. यू विल हैव दैट करेज. कोई नई चीज आप स्टार्ट करना चाहोगे, हो सकता है आप ट्रैवल ब्लॉगर बन जाओ, ट्रैवल कर जाओ, आपका ट्रांसफर हो जाए, आप कुछ लिखना शुरू कर दें. और चूंकि वहां से उनकी जो सेवंथ दृष्टि है वो डायरेक्ट नाइन्थ हाउस पे पड़ेगी, तो बहुत से लियो वाले अभी लेखनी से रिलेटेड, पब्लिशिंग से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, ये सारी चीजें, नए क्लासेस ज्वाइन करने और पढ़ाने से रिलेटेड, क्योंकि आपके चार्ट में पढ़ने का योग है कि पढ़ाने का योग है, वो देख लीजिएगा. हायर एजुकेशन, ये वो सारी चीजें जहां वो स्टार्ट करेंगे. एंड यू वोंट बिलीव, अभी के समय में जो सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट मिलने वाला है, यू आर गोइंग टू गेट द ब्लेसिंग फ्रॉम योर मामा साइड, नानी घर से. इवन आपके दुश्मन भी आपका लोहा मानेंगे इस पीरियड में. ट्रस्ट मी, उनकी वो आपके अगेंस्ट भी अगर कुछ कर रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा ही होने जा रहा है. और अगर आप लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो फटाफट आपको लोन मिल जाएगा. अगर आप बीमार थे तो बीमारी में आपकी रिकवरी आएगी. और आपका डेडिकेशन इस पीरियड में लियो वाले देखेंगे, दे आर सो मच डेडिकेटेड टू देयर वर्क. दे आर वर्किंग लाइक 18 आवर्स फॉर एग्जाम्पल, और पूरा रूटीन कि अभी ये करना, अभी ये करना, अभी ये करना है. एंड दे विल बी अचीविंग अ लॉट. प्रॉब्लम कहां आएगी लियो वालों के लिए? इन सब एक्स्ट्रा वर्क की वजह से उनके कर्म स्थान पे प्रॉब्लम आने वाली. कर्म स्थान जहां आप अगर मान लीजिए जॉब करते हैं, आपके वहां, क्योंकि आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में जा रहे हैं, थर्ड हाउस की एक्टिविटी में जा रहे हैं, तो आप या तो टेंथ हाउस और थर्ड के कनेक्शन से ट्रांसफर हो जा रहा है, या टेंथ हाउस पे आपका फोकस नहीं है तो वहां का एनवायरमेंट आपके लिए खराब हो रहा है. चूंकि ये फोर्थ से एक घर पीछे है, तो और 10 और थर्ड का जो है कनेक्शन है, तो दिस इज द इंडिकेशन कि लियो वालों के लिए दिस इज हाई लाइकली ईदर देयर ट्रांसफर विल हैपन टू अदर सिटी और दे विल बी चेंजिंग द जॉब. बट मोर देन दैट, 3-9 से रिलेटेड आपकी एक्टिविटी बहुत हाई रहेगी. वहां पे आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है, लोन वगैरह के लिए सपोर्ट मिलने वाला है. अभी घर बेचने का टाइम है, खरीदने का टाइम नहीं है. दिस इज द टाइम टू सेल योर, इफ यू वांट टू सेल इट, बिकॉज वो अपने से घर पीछे लॉस है. दिस इज द टाइम टू सेल.
अब वर्गो के लिए सेकंड हाउस का गोचर है। सेकंड हाउस के गोचर में अगेन दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द मंत्रा चैंटिंग, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट लर्निंग एस्ट्रोलॉजी और वेल्थ मैनेजमेंट। अगर फाइनेंस से रिलेटेड अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आपका पूरा टाइम आप देखोगे कि घर के झगड़े सुलझाने में या अपने एक्यूमुलेटेड वेल्थ को मैनेज करने में लगा रहेगा। सेकंड हाउस में आप पूरा जो बैलेंस बोलते हैं ना लिब्रा वाला, वो बैलेंसिंग एक्ट आप लगा रहे हैं। यार पैसा यहां रखना है, प्रॉपर्टी में डालना है मुझे, शुड आई इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, इसमें आपका रहेगा। प्लस घर में जो किचकिच चल रही है उसको बैलेंस आउट आप करने की कोशिश करोगे। अभी जो भी आप काम रिसर्च के साथ करोगे सक्सेसफुल होगे। आपको इन लॉज से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। आपको अपने बच्चे से, अगर जिनके बच्चे हैं उनसे बहुत ज्यादा वर्गो वालों को सपोर्ट मिलेगा। अगर प्रेम में है तो प्रेमी प्रेमिका जो भी है उनसे सपोर्ट मिलेगा। आपके कलीग से सपोर्ट मिलने वाला है। एंड अगर वर्गो वाले मंत्रा चैंटिंग करते हैं अपने चार्ट के हिसाब से, तो ट्रस्ट में लोग बोलेगा एक महीना मंत्रा चैंटिंग करके क्या होगा। मनस लेवल पे अगर एक महीना अगर आप 5-5 मिनट भी करते हैं, तो जो वो दिन भर बैठ के कंठी माला लेके बैठे रहते हैं ना, वो जो 11-11 माला करते हैं और साल भर करेंगे, उसके बराबर एक महीना मनस लेवल पे अगर 5 मिनट आप कर लें, दैट इज इक्वल टू। अब मंत्रा का कभी बनाऊंगे कि कैसे मंत्रा चैंटिंग अलग अलग टाइप का होता है, तो उस पर आप समझ पाएंगे। बट ट्रस्ट मी, इफ यू डू द मंत्रा चैंटिंग, दिस इज फैंटास्टिक। पिताजी के हेल्थ का ध्यान रखेंगे, बॉस के साथ अनबन हो सकती है, स्पेशली पिताजी के हेल्थ एंड खास करके चोट चपेट लगने का डर है। वहां पे आप ध्यान देंगे। आपके और आप भी जब ट्रैवल कर रहे हो तो बच्चे चोट चपेट लग सकता है, लेकिन पिताजी के हेल्थ को अभी मेजरली यू हैव टू टेक केयर ऑफ। ऑल्सो आपकी माता जी जो है वो भी हॉस्पिटलाइज हो सकती हैं। और बहुत ज़्यादा ट्रैवल अभी आप प्लान ना करें, थोड़ा ट्रैवल से दूर रहने की कोशिश करें। कम्युनिकेशन आपका अभी खराब होगा। कम्युनिकेशन खराब इन द सेंस, कम्युनिकेशन के मामले में कॉन्फिडेंस आपका नीचे जाएगा। ओ ए जो बोलते हैं ना, आई वाज उस टाइप का रहेगा। सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट, लिब्रा। भाई लग्न में ही आ रहा है। इट्स ऑल अबाउट यू दैट यू आर गोइंग टू बैलेंस इट आउट। मार्स खुद को कैसे बैलेंस करते हैं? मेहनत करके, देहन मेहनत करके। व्यक्ति जिम जाएगा, जिम में एनर्जी लगाएगा, और अपने परिवार के माध्यम से आप अपने रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश करेंगे। जिन लिब्रा वालों का मान लीजिए आपके स्पाउस के साथ आपका किचकिच चल रहा था, आपकी फैमिली उसमें जंप करेगी एंड यू विल सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स। एट द सेम टाइम यू आर गोइंग टू परचेज प्रॉपर्टी और व्हीकल, आप उसमें इन्वेस्ट करने वाले हो। आपकी मदर हर हाल में अभी सपोर्ट करेंगी। आपकी मदर अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है। मदर और फैमिली के साथ इतना आपका लगाव अभी बढ़ेगा कि इन लॉज साइड में आपको किचकिच होने वाली है। मेक श्योर यू आर नॉट गोइंग फॉर बिग लोन्स। 10 लाख लेने की कैपेसिटी है, प्लीज इवन 11 तक मत जाना लिब्रा वालों, चुकाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, और देखो मैं बोल रहा हूं कि एक तरफ आप प्रॉपर्टी और गाड़ी ले रहे हो, दूसरी तरफ बोल रहा हूं बहुत बड़ा लोन नहीं लो, और चार्ट ये भी दिखा रहा है कि जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है वो खर्च होने वाला है, उसको सपोर्ट अभी नहीं मिलेगा। यस, रादर गोइंग फॉर अ बिग लोन, राहु मार्स, वो कल के डेट में हेडेक हो जाएगा। जो एक्यूमुलेटेड है उसका एक सर्टेन पोर्शन देके छोटे लोन से आप काम चलाइए। लेकिन मकान खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, कहीं लैंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसी तरह की लैंड डील करने के लिए, या मान लीजिए आप बिल्डर बनना चाहते हैं, उन सब चीज के लिए फैंटास्टिक है अभी। खास करके जो बच्चे लिब्रा वाले सुन रहे हैं जो 12th के नीचे हैं, मान लीजिए कि अभी आप एग्जाम दे रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जाम, छोटा पीरियड है, तो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, कम भी पढ़े हैं और अच्छे से अभी 5-10 दिन पढ़ के एग्जाम दे देते हैं, आई एम गिविंग जस्ट वन एग्जाम्पल, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस गोचरा फॉर लिब्रा। लेट्स मूव टू स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी, कि लग्न को ही सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। अ ग्रह इज 12 फ्रॉम इट साइन, इट मींस नॉट अवेलेबल फॉर दैट साइन। तो लग्न के लिए अवेलेबल नहीं है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट लोअर एब्डोमेन एरिया। एक्सीडेंट होकर के पेट, नेवल पार्ट से नीचे के पेट एरिया में आपको चोट लग सकता है, या चलते चलते आप गिर जाएंगे, बैक वैक, लोअर बैक और जो हिप एरिया उसमें चोट लग जाएगा, और यहां तक कि हिप के टूटने तक के भी चांसेस रहेंगे। स्कॉर्पियो वालों के लिए किसी भी अलायंस जो आपके मैं ये नहीं बोलूंगा डायरेक्ट स्पाउस, लेट्स नॉट कंसिडर दैट बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट इवैल्यूएशन, बट जो आपका किसी के साथ अगर पार्टनरशिप है, बी केयरफुल।
वहां आपको तकलीफ हो सकती है। लोअर एब्डोमेन बैक एरिया में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। जो लोग अभी अगर प्रेग्नेंट और डिलीवरी की बात हो रही है, ऑपरेशन होगा, एंड बी केयरफुल, बहुत रिस्की हो सकता है। सो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू राइट हॉस्पिटल, टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस एंड ऑल दैट। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्कॉर्पियो वाले के लिए देखें तो नई नौकरी आपको मिल सकती है। एंड स्पेशली बहुत सारे लोग स्कॉर्पियो वाले कॉन्ट्रैक्ट जॉब जो ढूंढ रहे हैं, उनको अभी कॉन्ट्रैक्ट का जॉब मिल जाएगा गवर्नमेंट में। या बहुत से लोग जो टीचिंग फील्ड में किसी यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चरर, मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, या किसी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए दिस इज दी बेस्ट टाइम। आप वो सब कुछ अभी करोगे। स्कॉर्पियो के साथ एक और प्रॉब्लम है, अभी आप हद से ज्यादा मोबाइल पे टाइम गुजारने वाले हैं, बच के रहिएगा। जो अनर्गल चीजें होती है उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कॉर्पियो वाले के एकदम चार्ट में क्लियर दिख रहा है कि अगला 1-1.5 महीना ना मोबाइल टिक 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 आपका चलते रहेगा। उस वही एक चीज है जो आपके प्रोग्रेस में बाधा दे सकती है। या दूसरा, इफ यू आर रनिंग बिहाइंड मल्टीपल फिजिकल पार्टनर्स, तो वो चीज अगर आपने अवॉइड कर दिया, देन दिस इज फैंटास्टिक। अब चलते हैं सैजिटेरियस पे। सैजिटेरियस 11th हाउस का गोचर है, अगेन दी बेस्ट गोचर, फैंटास्टिक। सैजिटेरियस वाले प्रॉपर्टी से पैसा बना रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच के पैसा बना रहे हैं, या फ्लैट खरीद रहे हैं। ईदर दे आर सेलिंग और वन थिंग दे आर डूइंग बेस्ड ऑन देयर चार्ट, बट दे विल बी इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज, मोस्ट ऑफ द पीपल। कोई बोले मेरे पास घर नहीं है जी, आप कैसे बोल रहे हो? तो आप अपनी दशा और योग जरूर चेक कर लें। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो ये सुन रहे हैं, घर बेचना, घर खरीदना, घर बदलना, घर से रिलेटेड होने जा रहा है। और खास करके आप या तो फ्लैट में पैसा लगाएंगे, या प्लॉटेड जो लैंड होता है उसमें आप पैसा लगाएंगे। अभी के समय में आप जो आपको एक्सेस है, जो मान लीजिए कोई टीचर है, तो जो स्टूडेंट का एक्सेस है वो बढ़ जाएगा, आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, आपके स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे। ये सिर्फ लास्ट के कुछ दिनों में जब स्तंभना लगेगा तो ये सब उस समय एकदम शांति में पर चले जाएंगे, फ्रोजन। बट फॉर नाउ, बिकॉज देर इज नो स्तंभना and it is aspecting back to the 5th house, power, position, authority, followers and all that will go up. So this is fantastic period, anything related to 5th house, चाहे वो पहले बच्चे की बात हो, प्रोजनी की बात हो, प्रेम स्टार्ट करने की बात हो। प्रेम में थोड़ा लफड़ा है, क्योंकि वो अपने 12वें घर से, सैजिटेरियस के 12वें घर से एक घर पीछे हैं, और केतु का भी कोई खास सपोर्ट अभी गोचर में नहीं है। तो मुश्किल वहां है कि सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है पार्टनर एंट्री के लिए। अगर कोई ग्रह आपके चार्ट में बैठा हो तो बात अलग है, और उसकी दशा चल रही हो तो हु इज यूटिलाइजिंग द रिसोर्स ऑफ दैट हाउस। बट अदरवाइज अभी के समय में 5th हाउस एंड 2nd हाउस, दिस इज द टाइम मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स सैजिटेरियस जो प्रेडिक्ट करेंगे वो चीजें होंगी। यू विल बी डिस्ट्रॉइंग योर एनिमीज लाइक एनीथिंग। अभी के समय में जो आपसे लड़ा वो गया। सो दिस इज अगेन फैंटास्टिक पीरियड फॉर सैजिटेरियस टू गेट रिड ऑफ ऑल द एनिमीज। बीमारी खत्म कर रहे हैं मार्स, 8th एस्पेक्ट से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। डोंट थिंक कि वो बीमारी लेकर के आएंगे, इट इज डिस्ट्रॉइंग द सिग्निफिकेशन ऑफ दैट हाउस। लोन नहीं मिलने वाला है, 8th हाउस से लोन ले लो, देखो कि आपको कितना मून सपोर्ट करता है। खैर मून तो वहां भी है, एक्सल्टेशन प्लेस है, बट वहां से लोन, छोटा लोन नहीं मिलने वाला, और आप जाओगे भी नहीं, बिकॉज योर फोकस विल बी रीपेइंग द लोन्स। 7th एस्पेक्ट ऑन द 5th हाउस, एंड फॉलोअर्स इंक्रीज करने का हो। 5th हाउस न्यू जॉब का भी है, यू विल बी स्टार्टिंग अ न्यू जॉब, because it is in the 11th house, second from the 10th house of sustenance. 10th हाउस का सस्टेनेंस रेम्युनरेशन से होता है, और 7th एस्पेक्ट 5th पे है, मतलब नई नौकरी जो आपके कर्म का, जो आप काम करते हो उसके हिसाब से ज्यादा सैलरी आपको दे रही है, आप जॉब बदल लोगे। प्रॉब्लम है सेविंग भी नहीं होगी, बस आयाराम गैराम पैसा अभी आपका खर्च होने वाला है। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन के लिए 10th का है, अगेन दिस इज फैंटास्टिक, क्योंकि नेचुरली अगर वहां देखोगे तो वहां एग्जॉल्ट होते हैं। और जिस लग्न की बात करिए, लग्न इटसेल्फ जाकर के लग्न में एग्जॉल्ट कर जाते हैं। बेस्ट पार्ट इज कि यह व्यक्ति अपने जॉब और अपने बलबूते, किसी बिना किसी के सहारे के कैप्रिकॉन वाले, अभी यहां बीमार भी होंगे तो अपने बलबूते वो रिकवर करेंगे, डॉक्टर के बलबूते नहीं, दवा से नहीं, अपने विल पावर से। घर मकान बदलेंगे,
नई गाड़ी खरीदेंगे, नए जॉब में जाएंगे, एंड ट्रस्ट मी, नोबडी इज गोइंग टू सपोर्ट देम. इट इज just them who will support themselves and they will do all these things. प्रॉब्लम कहां होगी? अगर आप प्रेग्नेंट हैं, रिस्की है. अगर आप रिलेशनशिप में, प्री मैरिटल, रिस्की है. अगर आप ऐसे किसी काम में हैं जहां आपके फॉलोअर्स हैं, जो लोग फॉलो करते हैं, प्रॉब्लम है. It will show the reality to your followers that who you are. It will destroy that house. You have to be very careful, Capricorn wale, because Mars will try to destroy the significations of the fifth house. और वहां से ये झलक बाहर निकल करके आएगी कि यार ये आदमी ठीक नहीं है, और आपके फॉलोअर्स आपस में बात करना शुरू करेंगे. इट इज नॉट गुड फॉर योर सोशल सर्कल एंड सोर्स ऑफ इनकम, बिकॉज वो एक घर पीछे वहां सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं. तो आपके इनकम पे असर पड़ा. फॉलोअर घटेगा तो इनकम पे भी असर पड़ जाएगा. मान लीजिए आप अगर सोशल मीडिया पे, आप अगर ऑफिस में हैं तो कलीग गायब हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, मतलब नौकरी से हो सकता है हाथ धो बैठे, तो इट्स अ रिस्की पीरियड. आप सिर्फ अपने आप पे भरोसा कीजिए, किसी और पे, किसी दोस्त वोस्त पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है. एक्वेरियस 9th हाउस का गोचर है. द बेस्ट पार्ट इज मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस. किसी ने पिछली बार कहा था आप विदेश का ही क्यों बोलते हैं, वो तो हॉस्पिटल का भी है. भाई कितना हॉस्पिटल पहुंचाओगे? हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए योग हो जाए. घूमने के लिए तो योग चलो गोचर में बंदे रह रहा है, और आपके चार्ट में, लोगों के चार्ट में घूमने का योग रहता है. हॉस्पिटल का भी होता है, मैं मना नहीं करता. बट वो निगेटिविटी तब तक आप ना बोले, कोशिश करें जब तक कि कोई मेजर 4-5 ग्रह ना आ जाए, जब तक कि आप किसी का चार्ट ना देख लें. सबसे ज्यादा इनका भी ट्रैवल बढ़ने वाला है, और खास करके एक्वेरियस वाले, दे आर गोइंग टू गो अब्रॉड और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल लॉट. जो बाहर जाने के लिए लालायित थे, अब वो जा सकते हैं. डोर इज ओपन फॉर यू, लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर यू. ऐसे भी आपका 4th हाउस डिस्ट्रॉय हो रहा है. अब लिटरल डिस्ट्रॉय मत पकड़िएगा उसको. डिस्ट्रॉय मतलब आप चेंज कर रहे हो, घर बदल रहे हो, कहीं और जा रहे हो. अब लॉन्ग डिस्टेंस में आप पढ़ने के लिए कहीं और जा रहे हो, नौकरी के लिए आप विदेश जा रहे हो, आप मकान एक ही शहर में बदल रहे हो, लेकिन बदलेगा आपका मकान. और अगर नहीं बदल रहे हो तो आप मान के चलो कि अगले 30-40 दिन तक आप बहुत परेशान रहने वाले हो वहां पे. सो इफ यू वांट, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर चेंजिंग. वर्क का जो एनवायरमेंट होगा वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव नहीं होगा. अब सोच के देखो, आप नई जगह पे जाने की मैं बात कर रहा हूं. आपका घर बदल रहा है, आपका ऑफिस बदल रहा है, पढ़ने जा रहे हो, और जो आपका डे टू डे कर्मा का प्लेस है वहां पे स्ट्रगल होगा. ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अभी जाओगे तो कितना छोटा गोचर है, 40 दिन का गोचर होगा. डेट भी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कब एंड कर रहा है, वो थंबनेल में लगा लूंगा, आप देख लीजिएगा. बट उतने दिन में क्या होगा कि शुरुआती दौर में आप ऐसे भी सेटल नहीं रहते. तो ये एक लॉजिकल भी है, और चार्ट भी वही चीज दिखा रहा है. इसका मतलब है कि चार्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई चेंज तो होने वाला, नो डाउट अबाउट इट. अभी जो लोग साधना करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है. जो लोग फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए शेयर मार्केट में या बाहर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है. कोई अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट का जॉब लेना चाहता है, उनके लिए बहुत अच्छा है. अभी गाड़ी चलाते समय होशियार रहें, एक्सीडेंट हो सकता है. और आप ही नहीं, आपके पिताजी को भी होशियार रहना है, उनको भी चोट चपेट लग सकती है. इवन योर मदर, इट मीन्स योर मदर एंड फादर, इफ दे आर ट्रैवलिंग टुगेदर, दे हैव टू बी केयरफुल. पाइसिस के लिए 8th का गोचर है. तो कोई बोले मार्स का 8th का गोचर नहीं, अभिव्यक्ता है, काल पुरुष में वहां बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको आपके लाइफ में लेकर के आते हैं. 8th लॉर्ड जो बैठा वो रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहा है, तो कमोवेश थोड़ा उसका असर रहता है. द बेस्ट थिंग इज, आपका पूरा फोकस होगा कि मुझे नई नौकरी ज्यादा सैलरी से मिल जाए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकूं. अभी आप जिन दोस्तों से भी बात करोगे, उनसे आपका दोस्त से बातचीत क्या होगी? यार कैसे पैसा सेव करें, पैसा तो बचता ही नहीं है, कहां पैसा लगाएं, प्रॉपर्टी में लगा दे, इसमें लगा दे, उसमें लगा दे. आपका पूरा फोकस होगा इस चीज के ऊपर. आपके दोस्त आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, आपके बड़े भाई बहन से आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, आपके पापा से जो यंगर ब्रदर है उनसे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, बहुत ज्यादा. और एक ऐसी चीज बोल रहा हूं जो कुछ एक लोगों के साथ होगी, भगवान ना करे किसी के साथ हो, बिकॉज दिस शोज कि जिनके चार्ट में माता पिता का खराब समय चल रहा है, माता जी के देहांत के बाद इस व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिल सकती है. तो पेरेंट्स के डेथ के बाद इनहेरिटेंस मिलने का भी योग है. बट दिस
आई शुड प्रे टू आई प्रे टू लॉर्ड शिवा कि ऐसा किसी के साथ नहीं है। माँ बाप जिंदा रहे, वही अपने आप में प्रॉपर्टी। वहां पे आपको सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है, अदरवाइज लॉट ऑफ सपोर्ट दैट इज कमिंग फ्रॉम द सोशल सर्कल, lot of support, and you will be spending lot of time within your family making sure that you are accumulating the wealth and all. आपके घर में किसी की शादी होने वाली है और किसी का बच्चा होने वाला है, दोनों में से कोई एक चीज आप देखेंगे, आप ही की शादी हो रही है, इन लॉज लेकर के आ रहे हैं। शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल अवॉइड करें, आपको प्रॉब्लम होगी। पिताजी के हेल्थ पे पर्टिकुलरली, आप पिताजी और माताजी के हेल्थ पे आप ध्यान दें। बॉस के साथ आपका किचकिच हो सकता है, बी केयरफुल, वहां आपको सावधान रहने की जरूरत है। और अगर इस समय में आप वेल्थ एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो बहुत लोग होता है प्रॉपर्टी सेल कर करके अपना वेल्थ बढ़ाते चले जाते हैं। दिस इज द टाइम दैट यू कैन प्लान इट। खास करके जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं वो अच्छा करने जा रहे हैं, या जो इंजीनियरिंग में जिनका भी एडमिशन होने जा रहा है, मान के चलो इस पीरियड में जो ट्रिगर करेगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये कमोवेश 12 राशियां लगना अनुरुद्धा लगना के लिए, आप उसको अपने तीनों को देखें और जैसे मैंने शुरुआत में बताया है, ब्लेंड करके और आप उसका रिजल्ट निकालें। अभी अगर आप साधना मंत्रा चैंटिंग, मंत्रा तो नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मंत्रा बहुत पर्सनलाइज होता है, जब तक कि कुछ जेनरिक मंत्रा की जरूरत ना हो। मैं ये कहूंगा कि माता की आराधना करें जिनमें जो वो मेल वाली एनर्जी हो। दैट डजंट मीन कि आप जाके लगे एकदम मंत्रा चैंटिंग करने माँ काली के। एक व्यक्ति ने यूट्यूब पे कमेंट भी किया था और पूछा भी था, और मैं इसलिए डरता हूं मंत्रा डायरेक्ट सजेस्ट करने के लिए। बाद में वो कंसल्टेशन में आके उन्होंने माँ काली की आराधना कर रहे थे, उनकी मंत्रा चैंटिंग कर रहे थे, एंड इट बैक फायर्ड, नौकरी चली गई, मिसकैरेज हो गया। और लोग कहते हैं अरे कोई बात नहीं, ये कर लो वो कर लो। नहीं, आप मंत्रा बैक फायर करता है। अंगूठियां जैसे बैक फायर करती हो तो मैक्सिमम टाइम करती हैं, मंत्रा भी करता है। आप गए और यूट्यूब पे देखा और मंत्रा शुरू हो गए। इसलिए मैं डिस्क्लेमर देके बोलता हूं कि हाँ, ये जेनरिक मंत्रा आप कर सकते हो। मान लीजिए दिवाली की रात में है, आपको करना है, या चंद्र ग्रहण के समय करना है, सूर्य ग्रहण एक दिन के लिए, बट यू स्टार्ट डूइंग इट फॉर, जब तक वो सात्विक मंत्रा नहीं है। और आजकल क्या है, सबको लगता है बीज मंत्रा करो तुरंत से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ मिलता है ना, नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, बी केयरफुल। चलिए आज के लिए इतना ही, और इंतजार कीजिए 12 अक्टूबर का और कोर्स के अनाउंसमेंट का। दोनों अलग अलग इवेंट है बाय द वे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं, सूर्य ग्रहण के ऊपर बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।